इतना क्लियर है अभी आप लोगों को, है ना? तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा, और जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कहलाएगा। सिर्फ थीटा आप यदि ऐसे दिया है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट भी cos थीटा हो जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा। यदि थीटा ऐसा दिया होता तो ये आपका cos थीटा हो जाता और वो sin थीटा हो जाता। इतना क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन इसमें आगे बहुत सारे जगह पे ये होने वाला है, कंपोनेंट्स में आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा करके आपको ये आपने रिजॉल्व कर लिया कंपोनेंट्स में। अब मैंने आपको ये बताया कि इसमें जब हम वेक्टर क्वांटिटीज को का रिजल्टेंट निकालते हैं तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे, अब यहाँ पे बॉल वो ऑब्जेक्ट है ना, जिसको हमने उछाला है, किसी भी पॉइंट पे बॉल पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं वो हमको देखना है और उनका रिजल्टेंट निकालना है। तो एक तो हमने वेलोसिटी दिया बॉल को, जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तो हर पॉइंट पे उस पे नीचे की तरफ उसका वेट उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा। बॉल का जो भी वजन होगा, भले वो जितना भी हल्का हो, लेकिन हवा में उछालने के बाद उसका वेट जो है, खुद का वेट, जिसको W से इंडिकेट करते हैं हम, और उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो वेट है, दिस इज नथिंग बट अ फोर्स। weight is nothing but a force. Why force? फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? माँ, है ना? ये मैंने आपको बताया कई बार कि फोर्स इज माँ, मदर अर्थ। तो ये ध्यान रखना है, फोर्स जैसे ही मैंने बोला माँ, माँ मीन्स क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स, इट इज नथिंग बट फोर्स। हमें अपना जो वजन फील हो रहा है कि हम, हाँ हमारा ये वेट है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमको वेट फील हो रहा है वो एक्चुअली क्या है? हम किसी फोर्स के अगेंस्ट में, mg जो है हमेशा नीचे काम करेगा। कोई ऑब्जेक्ट है उस पे mg हमेशा ग्राउंड की तरफ काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये वो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ जो है किसी भी मास m को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच रहा है, तो हमको ये फोर्स फील हो रहा है जिसको हम वेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है अर्थ द्वारा लगाया हुआ। तो कोई ऑब्जेक्ट जब इस फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, भले वो तिरछा जा रहा है, ठीक है, वो तिरछा क्यों जा रहा है ये भी सोचने की जरूरत है। तिरछा इसलिए जा रहा है क्योंकि एक एंगल पे आपने उसको उछाला है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसको बार बार मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं इधर मुड़ो, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट्स हर बार बन रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको वो एक पाथ दे रहा है, वो अंदर की तरफ मोड़ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहा है नहीं आगे बढ़ते हैं, है ना? तो उसके कारण इनिशियल वेलोसिटी से जब हम किसी बॉल को उछालते हैं तो वो इनिशियली थोड़ा उसका वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन बाद में क्योंकि ये mg जो है उस पर हावी हो जा रहा है, वो नीचे खींच रहा है, तो एज ए रिजल्ट उसका वेलोसिटी कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है, पॉइंट P, जहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट उसको हाइट पे लेके जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको ऐसे गोल, जो उसका पाथ मिल रहा है ना, पैराबोलिक पाथ जो मिल रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण मिल रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट उसको हाइट दे रहा है, हाइट पे लेके जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे जो एक वेलोसिटी था उसको जब आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो दोनों का रोल अलग अलग हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको बार बार मोड़ रहा है, बोल रहा है नहीं सीधा नहीं जाना है। अपन ने ऐसे उछाला तो ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा है? वो अंदर की तरफ क्यों मुड़ रहा है बार बार? मतलब ये पाथ क्यों ले रहा है? क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको बोल रहा है ऐसे चलो, और वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहा है ऐसे चलो। तो वो रिजल्टेंट जो है पाथ उसका ये मिल रहा है हर जगह।
समझ में आ रहा है? अब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो mg के अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो धीरे करते करते धीरे धीरे आप वर्टिकल कंपोनेंट जो है सरेंडर कर दिया, थक गया कि नहीं अब मैं अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं जा सकता, तो ये बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे 0 हो गया। एज ए रिजल्ट बॉल यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुका और उसके बाद वो गिरना चालू हुआ। तो गिरना चालू हुआ तो स्ट्रेट क्यों नहीं गिरा? वहां से सीधा टपक जाता आम के जैसे, है ना? नहीं टपका, क्यों? क्योंकि हर जगह पे आपको दो कंपोनेंट्स काम कर ही रहे हैं। अब ये इनका डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया है, इस जगह पे आप यदि वेक्टर निकालोगे तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे आप यदि टेंजेंट निकालते हो, है ना, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालते हो तो ये ऐसे, इतना समझा आपको? इसका कारण जो है वो समझा। अब हमको क्या करना है, हम क्यों इतना सारा कुछ कर रहे हैं? हम इतना सारा कुछ जो कर रहे हैं हम ये निकालने के लिए कर रहे हैं कि हम बॉल को, जब हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट, हम बॉल को क्यों उछाल रहे हैं? अच्छा ये बताओ, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं क्या? कुछ तो मोटो होगा ना। हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसे बिना किसी रीजन के तो नहीं कर रहे हैं। तो जो वो बॉल उछाल रहा है वो सामने वाले को देख के उछाल रहा है कि हाँ उस तक पहुंचना चाहिए, तो उस तक पहुंचना चाहिए, तो वो डिस्टेंस क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, जब हम बॉल उछाल रहे हैं तो सामने वाला यहाँ खड़ा है, तो मैं थोड़ा सा एम करके, थोड़ा निशाना लगा के, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो वॉलीबॉल का बास्केट हो या जो भी हो, मैं थोड़ा एम लगा के ही कर रही हूँ ना। एम लगा के करती हूँ कि नहीं? अब जैसे मेरे को ये बताओ कि जैसे ये वॉलीबॉल का बास्केट है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ से मैंने इसको उछाला, बॉल को उछाला, ठीक है। अब बॉल यदि मैं जोर से उछाल दूंगी तो ये बास्केट के बाहर चला जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एम करके करती हूँ ना, निशाना लगा के। तो निशाना लगाने में मेरा क्या चाहता है, दो चीजें हैं। एक तो ये एंगल इंपॉर्टेंट है, आप जिस ऑब्जेक्ट जितना चाहते हो, जो ट्रैजेक्टरी चाहते हो, जो पाथ चाहते हो, मुझे ऐसे मिलना है, मुझे ऐसे मिलना है, या क्या पाथ मुझे चाहिए, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप कितना दे रहे हो, यदि मैं जोर से उछाल दूंगी तो ये बाहर चले जाएगा, ठीक है। तो मुझे वेलोसिटी का भी ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी का, और एंगल का ध्यान रखना है ना। आपने देखा है भाला फेंक जब करते हैं वो लोग, तो ऐसे एक एंगल लेते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे लेते हैं, है ना। तो ये एंगल क्यों लेते हैं? क्योंकि ये एंगल में वो जा करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, है ना। तो ये एंगल इंपॉर्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये एंगल और इनिशियल वेलोसिटी क्या काम कर रहा है, मतलब हमारा एम क्या है फाइनली? हमारा एम ये है, कई बार ये होता है कि आपको पेड़ पे आम टंगा हुआ है, उसको हिट करना है पत्थर से, तो हाइट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार ये होता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है तो यहाँ तक आपको पहुंचाना है वो ऑब्जेक्ट, आप सीधे ऐसे जमीन से नहीं पहुंचा सकते, तो आप पहुंचा सकते हो लेकिन उतने दूर वो बॉल जमीन के साथ, जमीन का फ्रिक्शन काम करने लगेगा। सपोज बॉल ही आपको जमीन से उसको उसको पहुंचाना है वहां तक के, तो जो आपका फ्लोर है या फिर ग्राउंड है, उसका फ्रिक्शन भी बॉल के अगेंस्ट में काम करेगा, वो बॉल बीच में रुक जाएगा कहीं तो भी, है ना। तो बेटर ये है कि आप उसको हवा में उछालो, जब डिस्टेंस ज्यादा है, आपको सामने वाला दिख रहा है क्रिकेट के ग्राउंड पे, तो आप क्या ग्राउंड से बॉल को उछालोगे, आप हवा में उछालोगे, बराबर है। तो वही चीज हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, प्लेयर खड़ा है, यहाँ एक प्लेयर खड़ा है, वो इसको हवा में उछाल करके बॉल दे रहा है। तो हमको क्या देखना है, हम फाइनली क्या देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ केसेस में हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि हाँ यहाँ खड़ा है तो मुझे इतने दूर भेजना है, इतने दूर भेजना है, तो मैं बॉल को कैसे उछालूं, एकदम वर्टिकल उछालूंगा तो बॉल यहीं गिर जाएगी, है ना। थोड़ा सा एंगल कम करूंगा बॉल यहाँ गिर जाएगा, थोड़ा एंगल और मतलब ऐसे टिल्ट करूंगा तब जाकर के बॉल यहाँ जाएगा। ये कोई एक अंदाज हम लगाते हैं कि नहीं, तो वही साइंस है और कुछ नहीं। जो फिजिक्स में हम जब कुछ भी कॉमन सेंस लगा के काम कर रहे हैं उसमें साइंस लग रहा है, बराबर। तो यहाँ पे आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक तो
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, और इसको क्या नाम दिया है आपके बुक में, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। ठीक है, और दूसरा क्या निकालना है, ये हाइट। क्यों निकालना है ये हाइट हमको, मैंने बताया ना अभी, कोई ऊपर चीज है उसको आपको हिट करना है। जैसे आपके मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम्पल्स कोई बुक में दिया हुआ नहीं है, बट जो मिसाइल्स हैं वो एक कॉन्टिनेंट से, समझ रहे हो, एक कॉन्टिनेंट से, एक कंट्री से मिसाइल जो है वो छोड़ा जाता है, तो वो दूसरी कंट्री में जहां हिट होना है एग्जैक्टली जाकर के वहीं पे हिट होता है। अभी रिसेंटली एक टेररिस्ट को जो हिट किया था मिसाइल से, वो मिसाइल इतना प्रिसाइज्ड था कि उन लोगों ने यहाँ से एक कंट्री से छोड़ा, तो वो जा करके जिस घर में वो टेररिस्ट रह रहा था, वो मिसाइल प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए वो उस घर के खिड़की से अंदर घुसा। कैन यू इमेजिन, खिड़की के अंदर घुसा, और उसके बाद अंदर घुसते साथ जैसे ही वो मिसाइल हिट होता है, उसके उसके अंदर कुछ ब्लेड्स होते हैं, वो ब्लेड्स पूरे ओपन हो जाते हैं, शार्प ब्लेड्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं, और वो फिर जिसको भी डैमेज करना है, चाहे वो आदमी हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, जिसको डिस्ट्रॉय करना है वो अपना काम कर लेता है। तो ये तो दिस इज अ मैटर ऑफ फ्यू थाउजेंड किलोमीटर्स, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जहाँ से आप प्रोजेक्टाइल के लिए भेज रहे हो और कहाँ कोई है वो आपके पास दिखाई भी नहीं दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये फिजिक्स लगा के ही वो लोग ये एंगल तय करते हैं कि अच्छा इतने किलोमीटर दूर भेजना है तो चलो ये एंगल से इसको भेजना पड़ेगा। अब ये एंगल क्या अंदाज से निकलेगा, नहीं निकलेगा, आपको क्या डिस्टेंस पे भेजना है ये निकालना पड़ेगा, रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही कोई चीज ऊपर है जिसको आपको हिट करना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो हिट करना है तो आपको ये हाइट चाहिए रहेगी। ठीक है, तो ये दो चीज है, ये भी क्या है, डिस्टेंस का ही मेजर है, ये भी डिस्टेंस का ही मेजर है। ठीक है, हाइट कैसे निकालोगे, मीटर में निकालोगे या किलोमीटर में, और ये कैसे निकालोगे, मीटर या किलोमीटर में, है ना। तो ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक, समझ लो t0 टाइम पे ये यहाँ पे पहुंचा, टाइम को t0 मान लिया था। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के कैलकुलेशंस, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि t0 टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट रीच किया। अब जब मैक्सिमम हाइट ये रीच किया है तो उस टाइम इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन है वो 0 हो गया है ना। ये जो v है, u वेलोसिटी से अपन ने भेजे थे, v थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ जाते जाते ये जो v है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 हो गया। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई उसका वेलोसिटी है ही नहीं, और mg तो कंटिन्यूअसली नीचे काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा बात, यहाँ पे और मतलब फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि बार बार इसको mg इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, उसके अगेंस्ट में अपोजिंग फोर्स कुछ भी नहीं है। देयरफॉर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। तो जैसे ये ux है और ये vx है, तो यहाँ vx की जगह हम ux लिख सकते हैं, vx इज इक्वल टू ux। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह ux ही हम ले सकते हैं। समझ में आई बात। तो हम क्या करते हैं कि t0 टाइम पे ऑब्जेक्ट ने h हाइट अचीव किया। अब उस टाइम पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं, v ले लेते हैं। ठीक है, v इन वर्टिकल डायरेक्शन, v इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दोनों ही अपन ने देखना है। तो हम यहाँ पे
v इन वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पे 0 हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे वो हाइट और नहीं लेके जा रहा है ना, तो v जो वर्टिकल कंपोनेंट है dy वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसीलिए तो बॉल जाके रुक गया वहां, है ना। तो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं तो u का भी वर्टिकल कंपोनेंट ही लेंगे। फॉर्मूला में फिट करते हैं अभी अपन इस जगह पे, इस फॉर्मूले में इसको फिट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपने फिट किया तो वी वाई की जगह यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही दिखाना है ना। ये समझ में आया क्या कि कोई कंफ्यूजन है भाविका आपको, आयुष? तो ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। तो वी वाई क्या लिखूं बताओ, 0। यू वाई क्या लिखूं, यू साइन, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो हम यही वाला फॉलो करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी का ये है और फाइनल वेलोसिटी का ये, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी चेंज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं होगी। जो वेलोसिटी से आपने फेंका है वो फिक्स है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपको यही पकड़ना हमेशा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये, वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, यहाँ पे थोड़ी बढ़ी और होते होते फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। तो जब फाइनल वेलोसिटी v 0 हो गया तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है। वर्टिकल कंपोनेंट टोटली 0 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ux के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ये जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हो जाएगा u cos थीटा। यहाँ पे भी vx इज इक्वल टू u cos थीटा, यहाँ पे ये ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूं, u cos थीटा, यहाँ क्या लिखूं, u cos थीटा। एवरीवेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज सेम। जो चेंजेस आ रही हैं वो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ में आ रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने बी वाई को 0 कर लिया क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, ठीक है, इस जगह पे। तभी तो ये बॉल यहाँ रुक गया, आगे ऊपर हाइट पे नहीं जा पा रहा है, अब वो वापस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बी को मैंने 0 कर दिया और यू को क्या लिखूं, यू वाई को क्या लिखूं, हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, u sin थीटा वर्टिकल वाला कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका u sin थीटा, ठीक है। अब ये क्योंकि ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेवल है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो ये माइनस g करेंगे। ग्रेविटी के अगेंस्ट में जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो g को माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस g और t को क्या ले लिया, t 0 टाइम पे। t 0 टाइम पे इस पोजीशन पे हमने क्या निकाला, फाइनल वेलोसिटी के ये वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, ठीक है। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस है तो इसको इधर लाऊंगी तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी टी 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा, देयरफॉर टी 0 इज इक्वल टू जी सॉरी यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये तो हाफ ट्रेवल हुआ, ठीक। अब मेरे को फुल ट्रेवल लेना है। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है कि नहीं दोनों साइड, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहाँ से लैंड होने में लगेगा, उसको नीचे आके लैंड होने में, जो दूसरा पॉइंट है वहां पे लैंड होने में उसे लगेगा, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मिसाइल हो या जो भी हो, या जैवलिन हो या डिस्कस हो, स्पोर्ट्स का ले लो, टेक्नोलॉजी का ले लो, डिफेंस का ले लो, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो ये आपका T0 निकल गया। तो हमको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है जिसको हम बोलते हैं T या फिर TF और TF। T या TF यदि हम ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 2T0, सिंपल डबल हो जाएगा कि नहीं टाइम, है ना। तो इसको सिंपली आप कर दो 2u sin थीटा अपॉन जी। आपका पहला एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इसमें निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम,
जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहे हैं, वो कैसे निकालोगे आप? u sin थीटा, मतलब आपके पास क्या डेटा होना चाहिए? जी तो फिक्स है हमेशा, क्या ले? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे u यानी इनिशियल वेलोसिटी, कोई भी प्रोजेक्टाइल के सिर्फ और सिर्फ दो ही क्वेश्चंस पॉसिबल है। प्रोजेक्टाइल मोशन में दो ही क्वेश्चंस पॉसिबल है। नंबर वन, वो या तो प्रोजेक्टाइल का ये सब डिराइव करने बोलेगा, इनमें से कुछ भी, एक टाइम है, दूसरा हाइट है, तीसरा रेंज है, इन तीनों में से कुछ भी वो डिराइव करने को पूछा जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तीनों आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है। तो या तो डिराइव करने बोला है तो ये ड्रॉ करके आपको ये तीनों निकालना है, और नहीं तो दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, और कुछ इसमें से नहीं आ सकता, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा तो आप तभी कर सकते हो जब आपके दिमाग में ये चीजें बैठी हुई है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे आपके पास डेटा क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है क्या न्यूमेरिकल में, वो चेक कर लोगे, है ना। थीटा दिया हुआ है क्या, कि इनिशियल वेलोसिटी किस एंगल से, हॉरिजॉन्टल से किस एंगल से ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है हवा में, है ना। तो ये दोनों डेटा आपके पास है, थीटा है, यू है, जी अपने को पता है, हम t0 निकाल सकते हैं, उसका डबल कर दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। डन। अब दूसरा हमको क्या करना है? दूसरा हम पहले रेंज निकाल लें, बाद में हाइट निकालेंगे, ठीक है। हम पहले रेंज निकाल लें। रेंज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि बोर्ड को इरेज किए बगैर काम होता है क्या? कैन आई इरेज इट नाउ? क्योंकि ये तो अपने को क्लियर है। ये रहने देते हैं। अब हम रेंज को प्रूव कर रहे हैं, रेंज को निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। रेंज जो है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस होने के लिए टाइम कितना लिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की जगह हम ये ux लिख सकते हैं। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है? ये है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ये जो v है वेलोसिटी, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना वेलोसिटी का। अब यहाँ पे आप v मैंने लिख दिया है, तो u और v से आप कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी का ये जनरल फॉर्मूला है। अब इस वेलोसिटी में हमको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? ये। तो हमने क्या लिख लिया? u cos थीटा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन कितना है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए? आप ऐसे जा रहे हो क्या? आप ऐसे जा रहे हो, तो जब ऐसे जा रहे हो तो टोटल टाइम टेकन कितना है? ये है कि नहीं? दैट इज 2t0। तो क्या हम यहाँ पे t लिख सकते हैं, कैपिटल T, या फिर TF, टाइम ऑफ फ्लाइट? आभा, होप द ट्रांसमिशन इज गुड। Yes. Okay. If you have a feature of taking a screenshot or something with the device you are attending, you can go for that. There is no issue in that. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, ठीक है। तो हम रेंज को एक तरफ कर देते हैं, u cos theta into t, that is time of flight, is equal to range, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। अब मैं ये इरेज कर दूं, अब क्या करूं? t का वैल्यू पुट कर दें, तो हमको यहां से मिला है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, इसको पहले तो फ्लिप कर लें, r को यहां डाल दें,
इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी की जगह 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है क्या? एनी डाउट इन दिस? नहीं। अब क्या करें, ये u और u दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें u स्क्वायर इनटू 2 साइन थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला उसको आप चेक करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप चेक करोगे, मतलब भले अभी नहीं आया भी होगा, सिर्फ फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला साइड में आप लिख लो। क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये जो है ये सिर्फ इसको हम फॉर्मूला में डाल रहे हैं, तो हम लिख लेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब ये आपका फाइनल रेंज निकल गया। टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। फॉर्मूला है वो, साइड में लिख लेते हैं। जब भी कोई फॉर्मूला से हम अप्लाई करते हैं ना, जैसे ये डिराइव कर रहे हैं, तो इसे अब मुझे यहाँ जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज आपको आपके पेज में ये जब आप इससे रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये साइन 2 थीटा, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अब मुझे आप यदि साइन थीटा की वैल्यूज चेक करोगे, 10th में ही आपको याद होना चाहिए था, अभी तक आपको याद नहीं है। साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विथ एंगल के साथ वैल्यू देख रहे हैं, है ना? कितना है मैक्सिमम वैल्यू? साइन थीटा और कॉस थीटा की जो अलग अलग एंगल्स की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रेंज करती है। मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। जैसे आप 1/2 देख लो तो क्या है, वो 0.5 है। 1 से ज्यादा है कि कम है? कम है। 1/√2 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? 1 को आप √2 से डिवाइड कर रहे हो तो कम ही होगा ना वैल्यू। उसके बाद √3 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो भी वो 1 से कम ही निकलेगा। ठीक है, और 1 तो 1 हुआ, 0 हुआ, उसके बाद आप आगे जा रहे हो तो ये माइनस में वैल्यूज आ जा रही है। ठीक है, तो साइन थीटा हुआ या कॉस थीटा हुआ, मतलब जो एंगल है उसकी वैल्यूज को जब आप देखोगे टेबल में तो आपको समझ में आएगा कि साइन और कॉस दोनों के केस में मिनिमम वैल्यू आपको ये मिलेगी, एंगल नहीं, मैं वैल्यू बोल रही हूँ, है ना? आप जितने भी एंगल्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को जब आप कंपेयर कर लोगे तो आपको पता पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू आपको 0 मिल रही है। साइन के केस में मिनिमम वैल्यू कब मिल रही है आपको? साइन 0 इज 0। हाँ, मतलब माइनस में तो है ही, वो 0 से भी और कम हो गया, लेकिन इन जनरल यदि 0 से 90 को आप कंपेयर करोगे, 0 से 90 एंगल के बीच में यदि आप कंपेयर करोगे, 90 से ऊपर गया 180 360 तो वो फिर और 0 से भी कम हो जाएंगे वैल्यूज। लेकिन यदि आप 0 से 90 थीटा, मैंने बोला था आपको कि थीटा इंपॉर्टेंट है, कौन से एंगल से फेंकना है वो इंपॉर्टेंट है ना? तो यदि थीटा आपका 0 रहा, साइन थीटा आपका 0 रहा, यहाँ पे थीटा की जगह अब हम वैल्यूज लगा के देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये जो फॉर्मूला है ये किसका निकला? रेंज का निकला। तो ये रेंज आपको मैक्सिमम कब मिलेगा और मिनिमम कब मिलेगा ये निकालना है।
मतलब आप ये कितना मैक्सिमम डिस्टेंस फेंक सकते हो और कितना मिनिमम डिस्टेंस जाएगा, है ना। वर्स्ट केस में कितना मिनिमम, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जाना चाहिए ना। भाला फेंक जब कोई फेंकता है तो वो क्या सोच के फेंकेगा कि मेरा भाला सबसे आगे जाना चाहिए, जेवलिन जेवलिन जिससे मैं गोल्ड मेडल जीतूं, है ना। तो ये रेंज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज क्या मिल सकता है। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह मैं यदि 0 डाल दूं तो 2 इंटू 0 विल बी 0, सिंपली ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2 थीटा मतलब थीटा का डबल, सिंपल। तो यहाँ थीटा यदि मैं 0 लेती हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का क्या वैल्यू है 0, मतलब ये 0 है तो ये 0 पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये समझो कि यदि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी मैं भाला फेंकना चाहती हूँ तो मैं ऐसे फेंकूंगी क्या, वो नहीं जाएगा, मतलब मुझे रेंज नहीं मिल पाएगी और ना ही वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। यदि मैं ग्राउंड के पैरेलल में ऐसे डालती हूँ तो मुझे रेंज नहीं मिल पाएगा, तो मुझे एक एंगल से ही डालना है। तो ये कौन सा एंगल होना चाहिए जिससे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू मुझे 1 मिले, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है साइन थीटा का 1 है। तो यहाँ पे थीटा मुझे क्या रखना चाहिए कि मुझे 1 मिले। तो थीटा में मैं 45 डिग्री यदि रखूंगी, थीटा का वैल्यू यदि मैं 45 डिग्री रखूंगी, साइन 45, मतलब मैं ये थीटा यदि 45 डिग्री रखूंगी तो ये टोटल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यदि ये 90 हो गया तो ये 1 हो गया, है ना। तो ये 1 हो गया तो ये रेंज का वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो थीटा पे ये पूरा रेंज डिपेंड कर रहा है क्योंकि थीटा की कुछ मिनिमम वैल्यू होगी, कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू 0 मिल रही है, तो 0 मिल रही है तो ये पूरा कॉम्पोनेंट ही 0 हो जाएगा, मतलब आपको रेंज मिलेगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो आप करना चाहते हो, यदि आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रख रहे हो तो कुछ जाएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में। ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रख रहे हो और जमीन से आप उसको सरकाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं जा पाएगा, मतलब उसका वो है। समझ में आ रहा है। तो हम इसको एक एंगल दे रहे हैं, तो ये कितना एंगल दें कि हमको मैक्सिमम रेंज मिले, वो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसीलिए भाला फेंक में आप देखते होंगे कि ऐसे एक तो पैर ऐसा आगे करते हैं और इसको पूरा पीछे से, पीछे क्यों लेके जाते हैं, मतलब मैं आपको पूरा डेमो दिखा रही हूँ, आप देखो लाइव में भी पूरा डेमो दिख रहा है। ये पीछे से, ये भाला जो है बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो हम ऐसे इसको पीछे क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे पुश मिले, फोर्स मिले। वो फोर्स उसको क्या देगा, एक इनिशियल वेलोसिटी देगा। और मैं ऐसे क्यों डाल रही हूँ, मैं इसको खड़ा क्यों नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको आड़ा क्यों नहीं डाल रही हूँ, है ना। मैं यदि थोड़ा एंगल बढ़ा दूंगी और फेंकते समय वही जो स्पोर्ट्समैन है उसको वही जजमेंट लेना होता है और उसको वही ट्रेन किया जाता है कि आप ये एंगल 45 रखो ताकि आपको मैक्सिमम रेंज मिले। ये बात समझ में आ गई आपको अभी। इसका एप्लीकेशन पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो कॉम्पिटिटिव में आता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स जब पूछा जाए प्रोजेक्टाइल के, नहीं भी पूछा जाए तो एग्जाम्पल्स हमेशा लिखना है, इससे अच्छे नंबर्स आते हैं। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसमें टीएफ क्या होता है, एच क्या होता है, आर क्या होता है, ये पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो टीएफ जो है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जो कि प्रोजेक्टाइल जहां से हमने मतलब छोड़ा है उसको और वो कहाँ लैंड कर रहा है वो पूरा टाइम ड्यूरेशन बताता है। हाइट जो है मैक्सिमम हाइट रीच करता है जहां पे कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वहां 0 हो जाता है, ये बताना जरूरी है इस हाइट पे, है ना। और मैक्सिमम हाइट वो हाइट है जहां पे कि वो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0 एंड देन द ऑब्जेक्ट comes back to the ground from there following a parabolic path। ये लिखना जरूरी है। ये थोड़ा सा आप लिखने का सीख लो ना, और सबसे पहले तो समझ में आए कोई चीज तो हम अपने तरीके से उसको लिखें। ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका, ये रेंज निकल गया। ठीक। अब हमने क्या निकालना है, ये मैक्सिमम हाइट निकालना है।
अब हमने क्या निकालना है, हमने ये निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, हमने रेंज निकाल दिया, अब हमने ये हाइट निकालना है। ठीक है, ये हाइट जो है वाई डायरेक्शन में है कि एक्स डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में जब हम यहाँ पे ये इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना एक तरह से, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का और ये वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का भी आपके पास फॉर्मूला था, इसको मैं अब इरेज करूं, कर दूं इरेज? ये आपको फिर से अपने वर्ड्स में लिख लेना चाहिए जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये बैठ जाएगा। ठीक, अब हम जब हम यहाँ पे ये हाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास मोशन इन प्लेन का एक फॉर्मूला ये भी था डिस्प्लेसमेंट का, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये मोशन इन लाइन का था फॉर्मूला, इसको हम मोशन इन प्लेन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो यदि हमको डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूं, यू साइन थीटा लिख लो यू साइन थीटा, और यहाँ पे पहुंचने में टाइम कितना लगा, t0 लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t0 टाइम लगा ना, है ना? तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले तो इसको g कर दें, ठीक है, और इसको u y कर दें, क्योंकि हम मोशन इन प्लेन में डील कर रहे हैं तो x एक्सिस और y एक्सिस में हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर देते हैं और उसके बाद हम जिस डायरेक्शन में भी जो भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रोहिणी समझ में आ रहा है आपको, दिया आपको? तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये हाइट किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, यूटी की जगह यू वाई कंसीडर करेंगे। आप एस की जगह एच लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेकर के ये हाइट आपको निकालनी है कि क्या वो टाइम होगा और क्या वो हाइट होगा जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करके वहां पे रुक जाएगा और उसके बाद उसका रिवर्स जर्नी चालू होगा टुवर्ड्स ग्राउंड, है ना? तो यहाँ पे यू वाई की जगह क्या लिख लूं आप बताइए, यू साइन थीटा लिख लूं, चलो यू साइन थीटा लिख लिया अपन, और टी की जगह क्या लिख लूं, t0। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा रही हूँ ना, नाउ वी आर ग्रोन अप, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा रही हूँ, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब d को मैं प्लस लूं कि माइनस लूं, यहाँ पे माइनस ही लेना पड़ेगा, यहाँ तक माइनस है उसके बाद वो प्लस में जाएगा, है ना? यहाँ तक तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ही जा रहा है, फिर यहाँ से पलटेगा, तो मैं माइनस में ही लूं क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से यहाँ ऐसे मेजर कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो नीचे से ऊपर, मतलब ये ग्राउंड है ना, तो यहाँ से ऊपर कहाँ तक गया वैसे मेजर करूंगी कि ऐसे मेजर करूंगी, आप बताओ कॉमन सेंस। नीचे से ऊपर, नीचे से हाईएस्ट हाइट कितनी गई, तो जब मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है तो उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलूंगी और बचे जो भी चीजें हैं वो यदि उसके अगेंस्ट में काम कर रही है तो नेगेटिव, है ना? तो नीचे से ऊपर लेने में मेरा जी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद हाफ जी, और ये टी जो है वही t0 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ही हम प्रूव कर, मतलब आगे साइन वो कर ले, सॉल्व कर ले, यू साइन थीटा t0 की वैल्यू अब यहाँ पे डाल दें हम, सिर्फ t0 की ना, यू t0 यू साइन थीटा अपॉन जी, है ना, प्लस हाफ जी, और क्या है माइनस, हाँ सॉरी, माइनस, और t0 में यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, है ना, t0 की वैल्यू यू स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं यहीं पे डायरेक्टली मैं उसका स्क्वायरिंग कर दे रही हूँ, टी स्क्वायर को, t0 की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी है, तो मैं यहाँ पे 4 आ जाएगा क्या यहाँ पे, ये नो मैम वो तो टोटल हाइट है ना, वहाँ पे t0 है, हाँ राइट राइट राइट,
मैं ही देखो कंफ्यूज कर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा ये जी स्क्वायर। t0 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू जो है 2 को हटा दो क्योंकि ये 2t0 का वैल्यू है ना, तो अपन ने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर ये वैल्यू डाल दी है यहाँ पे, है ना। अब क्या करेंगे, इसको अपन लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी माइनस, यहाँ पे एक जी से कट गया तो यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब बुक से जरा टैली करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन, हाँ यहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ, यहाँ पे हाँ साइन साइन कहाँ से आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बताओ ना कुछ गड़बड़ हो रहा होगा तो मेरे को बताते जाओ, है ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। अब जब इसको आप एलसीएम निकालोगे, आपने एलसीएम निकाला तो क्या आ गया 2g आ गया, इन दोनों का बेस का 2g आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 2g है तो यहाँ पे सिंपल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा, ये हटा देते हैं ना। सो देयरफॉर हाइट विल बी 2 यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर निकल गया, ये क्वांटिटी तो सेम है ना, ये 2 है और ये 1 है, तो बचा मेरे पास कितना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इतना बचा। ठीक, अब उसको ये आपके बुक में क्या लिखा हुआ है यू वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि आप यू साइन थीटा का स्क्वायर कर देते हो अपॉन 2g कर देते हो, तो आपके पास क्या आ गया यू साइन थीटा इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, तो आप इसको यू वाई लिख सकते हो, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए, मैक्सिमम हाइट का आपको कैलकुलेशन चाहिए, तो सिंपली आपके पास क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, यू वाई होना चाहिए और जी, दो चीजें रहें तो आप निकाल सकते हो इसको। ठीक, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन आज कंप्लीट हो गया है। वो 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का कैसे है यहाँ पे वो इसके नीचे देखो ना साइन थीटा इंटू साइन थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा समझ में आया, देन हाँ, उसके नीचे वाली स्टेप में हमने 2 यहाँ पे ये देखो ये क्वांटिटी है ये क्वांटिटी है, दोनों का डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन में है कि नहीं, तो एक का डिनोमिनेटर g है और एक का 2g है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 2g ले लिया, दोनों का एलसीएम एलसीएम ले लिया 2g, है ना, ये g है ये 2g है तो मैंने 2g ले लिया। अब ये 2g को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी या डिवीजन जो भी है तो आपका g कट गया बचा 2, तो ये 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2g कट गया बचा 1, तो ये जो है इसको एज इट इज मैंने लिख लिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। तो अब ये जो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बच गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बच गया आपके पास अपॉन 2g बच गया, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आपने कॉमन ले लिया और स्क्वायरिंग कर दिया, यू साइन थीटा इज नथिंग बट यू वाई, मतलब आपको हाइट यदि निकालना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, तो आपके पास क्या डेटा होना चाहिए यू वाई होना चाहिए और 2g होना चाहिए, तो यू वाई कैसे निकलेगा जब तक आपके पास यू और थीटा नहीं होगा आप यू वाई नहीं निकाल सकते,
मतलब आपको एक इनिशियल वेलोसिटी दी होगी और ये बताएगा कि इस एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्टाइल जो है इस एंगल पे जा रहा है। तो आपको वो दो थीटा और यू रहेगा तो यू वाई निकाल लोगे, यू वाई निकला तो हाइट निकल जाएगा, है ना। और कहीं पे यू एक्स जहां पे लग रहा है वहां पे, मतलब ये दोनों डेटा यदि आपके पास है तो यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे आभा। Hope it was a good experience today. And if yes, then we can continue with the same app. Please confirm. Yes. Okay, fine.